खुद को बदलो, दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी की परेशानियों की वजह दूसरे लोग हैं? वो मुझे समझते ही नहीं, मेरी कोई कद्र नहीं करता, लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं। मैं जितना अच्छा दूसरों के साथ करता हूं, लोग मेरे साथ वैसा क्यों नहीं करते? काश मेरे घर के लोग बदल जाएं, काश मेरा पार्टनर मुझे समझने लगे, काश मेरे आसपास के लोग थोड़े अच्छे हो जाएं। हम में से बहुत लोग इन सवालों के साथ सालों गुजार देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूं। अगर दुनिया आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं बदल रही, तो क्या आपने कभी खुद को बदल कर देखने की कोशिश की है? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि समस्या दुनिया में है, लेकिन असली बदलाव हमारी सोच, हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारे रिएक्शंस में छिपा होता है। और जिस दिन आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, उसी दिन आपको वही दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। पार्ट 1, हम हर बात के लिए दूसरों को दोष क्यों देते हैं? जब कोई हमें हर्ट करता है, हम कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब कोई हमारी बात नहीं समझता, वो मुझे समझता क्यों नहीं। जब कोई हमारी उम्मीद के मुताबिक बिहेव नहीं करता, लोग ऐसे क्यों हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इन सभी सवालों का फोकस दूसरे व्यक्ति पर है। हम शायद ही कभी पूछते हैं कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा हूं। और यहीं से डिफरेंस शुरू होता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये तय नहीं कर सकते कि आपको कैसे कोई ट्रीट करेगा, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप उसके बिहेवियर का जवाब कैसे देंगे। और यही आपकी पावर है। लोगों को बदलने की कोशिश में हम खुद ही थकते रहे। लोगों को बदलने की कोशिश में हम खुद ही थकते रहे। एक दिन खुद को बदल कर देखा तो रास्ते आसान लगने लगे। आप पार्ट 2, आपकी सोच आपकी दुनिया को कैसे बदलती है। एक ही सिचुएशन दो अलग लोगों के लिए दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस बन सकती हैं। मान लीजिए किसी ने आपको रास्ते में देखकर स्माइल नहीं किया, वो ऐसे ही निकल गए, तो एक व्यक्ति सोच सकता है कि शायद उसने मुझे इग्नोर किया, और दूसरा व्यक्ति सोच सकता है कि शायद वो किसी टेंशन में हो। अब सिचुएशन वही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग, और इंटरप्रिटेशन से हमारी फीलिंग्स बदलती हैं, फिर फीलिंग्स से हमारा बिहेवियर बदलता है, और बिहेवियर से हमारे रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस बदलने लगते हैं। इसलिए हर बार प्रॉब्लम को बदलने से पहले एक बार ये पूछिए, क्या मुझे अपना पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। पार्ट 3, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति थे, वो मेरे पास आए और उन्हें लगता था कि ये सारी दुनिया उनके खिलाफ है। ऑफिस में बॉस मुझे पसंद नहीं करता, घर में मेरी कोई सुनता नहीं, और फ्रेंड्स के बारे में सब सेल्फिश हैं। तो वो हर जगह शिकायत करते थे। तो जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उन्हें एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया। मैंने कहा कि अगले 7 दिन किसी को बदलने की कोशिश मत करना। वो थोड़े हैरान हुए। मैंने कहा बस 3 चीजें बदलना। पहली, तुम्हारा रिएक्शन, जब भी कोई गुस्सा करे तुम तुरंत गुस्सा मत करना। दूसरी, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। तीसरी, तुम्हारी कम्युनिकेशन, मन में अजम्पशंस बनाने की बजाय
सीधे और शांत तरीके से बात करना। तो उन्होंने सोचा कि बस इतना ही करना है और उन्होंने करना शुरू कर दिया। पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, दूसरे दिन थोड़ी कम मुश्किल हुई और तीसरे दिन थोड़ा उन्हें ठीक लगने लगा। और एक हफ्ते बाद उन्होंने नोटिस किया कि बॉस तो वही था, फैमिली भी वही थी, फ्रेंड्स भी वही थे, लेकिन उसके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लगे थे। कुछ लोग उसके साथ ज्यादा कामली बात करने लगे, कुछ रिलेशनशिप्स बेहतर हुए और सबसे बड़ी बात, उनका अपना स्ट्रेस कम होने लगा। तो वो मेरे पास 7 दिन बाद वापस आए और बोले कि आपने मेरे सराउंडिंग लोगों को कैसे बदल दिया। मैंने कहा कि मैंने किसी को नहीं बदला, मैंने तुम्हारा हिस्सा दिखाया। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रुथ है। हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल करना सीख सकते हैं। पार्ट 4, खुद को बदलने का मतलब क्या है। अब एक बात बहुत जरूरी है, खुद को बदलना मतलब हर गलत चीज को टॉलरेट करना नहीं है। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो खुद को बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप सब सहते रहें। अगर कोई टॉक्सिक बिहेवियर करता है तो खुद को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बाउंड्रीज को खत्म कर दें। खुद को बदलने का मतलब है अपनी सोच को मैच्योर करना, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करना, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक करना और यह समझना कि मैं हर व्यक्ति को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूं कि किसे अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है। पार्ट 5, आज से ये 5 बदलाव शुरू करें। नंबर 1, रिएक्शन बदलें। अगली बार कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत जवाब देने की बजाय 10 सेकंड्स का पॉज लें, 10 सेकंड्स के लिए रुकें और फिर जवाब दें। नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस कम नहीं, रियलिस्टिक करें। हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचेगा, हर कोई आपको उसी तरह प्यार नहीं करेगा और ये जरूरी भी नहीं है। नंबर 3, कंप्लेंट को क्वेश्चन में बदलें। ये मत पूछें कि लोग ऐसे क्यों हैं, ये पूछें कि मैं इस सिचुएशन को बेहतर कैसे हैंडल कर सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव आपको विक्टिम माइंडसेट से बाहर ला सकता है। नंबर 4, अपनी बाउंड्रीज बनाइए। हर बात पर हां कहना अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं है, कभी कभी नहीं कहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। नंबर 5, रोज रात को सोने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए कि आज मैंने ऐसी कौन सी एक चीज की जिसे मैं कल थोड़ा बेहतर कर सकता हूं। बस हर दिन एक छोटा सा सुधार कुछ महीनों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पार्ट 6, सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है। कभी कभी हम पूरी जिंदगी चाहते रहते हैं कि कोई मुझे समझे, लेकिन हीलिंग तब शुरू हो सकती है जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, लेकिन पहले हमें खुद अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी होंगी। हम चाहते हैं कि लोग मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाएं, लेकिन हमें भी अपनी सोच और हैबिट्स पर काम करना होगा, क्योंकि बाहरी दुनिया कभी आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आपकी इनर वर्ल्ड पर काम करना आपके हाथ में है। तो अगली बार जब आपको लगे दुनिया मेरे खिलाफ है, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या दुनिया को बदलने की जरूरत है या मुझे अपना नजरिया बदलने की।
तो शायद आपको जवाब वहीं मिल जाए। शिकायत थी कि दुनिया बदलती क्यों नहीं। फिर खुद को थोड़ा बदल कर देखा, लोग वही थे, रास्ते वही थे और हालात भी वही थे, बस नजरिया बदल गया और अचानक दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगी। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में लिखिए कि बदलाव की शुरुआत मुझसे होगी। और याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले खुद को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि खुद को बदलो तो दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी। थैंक यू।